रेणु कुमारी +2 उच्च विद्यालय बनियाडी से हिंदी शिक्षिका आप सबों के समक्ष आज प्रेमचंद की रचना ईदगाह को लेकर प्रस्तुत हूँ। ईदगाह कहानी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसको जानने से पूर्व हमें प्रेमचंद के विषय में जानना आवश्यक है। तो आइए बच्चों, हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, उनका व्यवसाय या पेशा क्या था और प्रेमचंद को किन परिस्थितियों ने प्रेमचंद बनाया। प्रेमचंद को हम लोग सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं। उन्हें कहानी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग इनके विषय में चर्चा करते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में ही हुई। इन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी से मैट्रिक की परीक्षा पास की। परिवार एवं आजीविका के विषय में यदि हम जाने तो सन 1896 ईस्वी में जब प्रेमचंद मात्र 6 वर्ष के थे, 6 से 8 वर्ष के बीच में रहे होंगे, तो उनके पिता की मृत्यु 1896 ईस्वी में हो गई। स्वाभाविक है कि इतनी कम अवस्था में पिता की मृत्यु गुजरने पर बच्चे के जीवन में परेशानी आएगी ही। फिर शुरू हुआ प्रेमचंद के संघर्ष के जीवन का आधार। ये चूंकि इनके कंधे पर बहुत ही कम उम्र में पारिवारिक जिम्मेवारी आ गई, तो इन्होंने सर्वप्रथम प्राइमरी स्कूल में अध्यापक का कार्य करना प्रारंभ किया। बाद में ये सब डिप्टी इंस्पेक्टर तक आगे बढ़े। इन्होंने सिर्फ अध्यापक का ही कार्य नहीं किया, इन्होंने देश सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी से प्रभावित होने के बाद उनके साथ आंदोलन में कूद पड़े। बाद में जब महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, तो बाद में ये स्वतंत्र लेखन में जुड़ गए और ये वाराणसी में रहकर स्वतंत्र कार्य लेखन करने लग गए। इन्होंने एक साहित्यिक मासिक पत्रिका हंस को भी चलाया और हिंदी समाचार पत्र जागरण का भी इन्होंने कार्यभार संभाला। यदि हम बात करें कि सबसे अहम साहित्यिक जीवन का सबसे अहम भूमिका जो आज उनके नाम से अमर हो गया है, तो वो है प्रगतिशील साहित्य। प्रगतिशील साहित्य के लेखन में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अविस्मरणीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई और मैं आपको बता दूं कि प्रगतिशील साहित्य की स्थापना भी 1936 में हुई। तो हम कह सकते हैं कि जब इन्होंने प्रगतिशील साहित्य की स्थापना की, तो ये इस लौकिक जीवन से इन लोक की ओर प्रगति कर गए, मतलब देहावसान कर गए। प्रेमचंद साहित्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार का रहा है। इन्होंने
एक साथ कई कई दायित्वों का निर्वहन किया। प्रथम में ये मूल रूप से अध्यापक थे, पर इन्होंने पत्रकारिता में भी अहम भूमिका निभाई। ये एक उत्कृष्ट लेखक भी रहे और समाज सुधारक भी रहे, विचारक भी रहे। आप यूं कह सकते हैं कि यह प्रेमचंद, जिनकी आज हम सब चर्चा कर रहे हैं, वो संपूर्ण रूप में बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं। बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का नाम है प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, कहानी सम्राट प्रेमचंद। इन्होंने इतनी सारी रचनाएं की कि आप सुनकर हतप्रभ रह जाएंगे। इन्होंने लगभग 1.5 दर्जन उपन्यासों की रचना की और 300 कहानियों की रचना कर डाली अपने छोटे से जीवन में। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, गोदान, कायाकल्प आदि ऐसे उपन्यास हैं जो आज साहित्य जगत में अमर हो गए हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों में किसान की त्रासदी, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, वर्ण व्यवस्था आदि पे करारा चोट मारा। इन्होंने अपने साहित्य या यूं कहें कि अपनी लेखनी के माध्यम से उन पहलुओं को अपने लेखनी से प्राण फूका जिसका उस समय तक अन्य लेखकों का ध्यान नहीं गया था। छोटे छोटे पहलू को लेकर जो देखने में तो छोटे लगते हैं, पर किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए उसके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है वह। यदि हम बात करें भारत की, तो भारत किसानों का देश है, गांवों का देश है। 75% यहाँ गांव में लोग निवास करते हैं। उस किसान की त्रासदी को इन्होंने गोदान में ऐसा उकेरा कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो कोई हृदयहीन नहीं होगा जो रोएगा नहीं। सेवा सदन में इन्होंने बताया कि कैसे लाचार कम उम्र की युवतियां वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर दी जाती हैं। निर्मला में इन्होंने बताया कि अनमेल विवाह का किसी के जीवन में क्या दुष्परिणाम होता है। उसके बाद कहानियों में कफन, पंच परमेश्वर आदि ऐसी कहानियां हैं जो एक बार जिसने किसी भी कक्षा में पढ़ा है, पूरी तरह से तो वो दिमाग से नहीं जा सकता है। कफन में दिखाया गया है कि गरीबी कैसे मानवता को गिरा देती है, कैसे रिश्तों में कालिमा आ जाती है। पंच परमेश्वर के माध्यम से इन्होंने बताया है कि हम दूसरे पे उंगली जरूर उठाते हैं, क्यों वो मेरा मित्र होकर मेरे तरफ फैसला नहीं किया, मेरी ओर ध्यान देकर मेरे तरफ न्याय नहीं किया। उस कहानी में इन्होंने दिखाया है कि पंच के पद पर जो भी बैठता है उसके हृदय में परमेश्वर का वास हो जाता है, और उस समय वो सारे दोस्ती, रिश्ते, नाते से ऊपर उठकर न्याय संगत फैसला करने के लिए मजबूर भी होता है और उचित भी समझता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे प्रेमचंद अपनी लेखनी को बहुमुखी बनाकर साहित्य को गौरवान्वित कर कर समृद्ध भी किया। तो आइए बच्चों, अब हम इनकी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी ईदगाह के बारे में जानेंगे। अब हम लोग ईदगाह
जहाँ मेला लगता है उस स्थान को ईदगाह कहते हैं। और हम सब जानते ही हैं कि चाहे कोई भी मेला हो, बच्चे के लिए एक उत्सुकता का विषय होता है, एक खुशी की चीज होती है। जितने भी त्योहार होते हैं वो बच्चों को विशेष खुशी देते हैं, क्योंकि बच्चे स्वयं आनंद का स्वरूप है। तो भाई ईदगाह में बच्चे क्यों ना खुश हो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ईदगाह कहानी में किन किन पात्रों ने भूमिका अदा की है। तो यदि हम इसके पात्र की बात करें तो पात्र है, सबसे पहला मुख्य नायक है हामिद, जो इस कहानी का नायक है। अमीना दूसरी मुख्य पात्र है, ये है हामिद की दादी। और मोहसिन, महमूद, नूरे, समी, ये वो बच्चे हैं जो हामिद के मित्र हैं और कहानी के साइड हीरोज को कह सकते हैं। और एक और पात्र है जो पूरी कहानी में सिर्फ एक बार आता है, और वो है आबिद। ये है हामिद के अब्बाजान, जिसका प्रसंगवश एक बार पूरी कहानी में चर्चा हुई है। ये कहानी है 30 दिन रोजा या रमजान पार होने के बाद ईद का दिन आया है। चारों तरफ चहल पहल है, हर जगह खुशी का माहौल है, हरियाली मानो ज्यादा बढ़ गई है। लगता है हामिद के गांव वाले के साथ साथ वहां की प्रकृति भी झूमने लग गई है। सभी बच्चे सुबह से ही बहुत ज्यादा उत्सुक हैं ईदगाह जाने के लिए। किसी के कुर्ती का बटन टूट गया है तो वो पड़ोस में दौड़ कर जाता है सुई धागा लाने के लिए। तो किसी के जूते कड़े हो गए हैं और वो तेली की दुकान की ओर दौड़ा जा रहा है तेल में जूते डलवाने के लिए। इस तरह से चारों तरफ अफरा तफरी, उत्सव भरा कोलाहल ईदगाह जाने के लिए चारों तरफ देखा जा सकता है। और इन सब में सबसे ज्यादा खुश हैं तो वो है बच्चे। बच्चों को क्या लेना देना कि सवैया कहां से बनेगी, दूध कहां से आएंगे, चीनी कहां से जुगाड़ होगा, उन्हें तो बस ईद मनानी है। ये सब चिंता तो उनके गार्जियन को होता है। बच्चे तो बस आनंद का साक्षात स्वरूप होते हैं, जो आपको ईदगाह में भी देखने को मिलेंगे। महमूद, जो कि हामिद का दोस्त है, वो अपने पैसे गिन रहा है, 1, 2, 10, 12। उसके पास टोटल 12 पैसे हैं और 12 पैसे में वो ढेर सारी चीजों को लाने वाला है, ढेर सारी मिठाइयां खरीदेगा। मोहसिन अपनी जेब से पैसा निकालता है और गिनता है, 1, 2, 3, 8, 9, 15। मोहसिन के पास कुल 15 पैसे हैं। इन 15 पैसे में, इन अनगिनत पैसों में ये बच्चे बहुत सारी चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। क्योंकि बच्चों के लिए इतने पैसे बहुत सारे पैसे हैं, और खास करके तब जब प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी थी। और इन सब बच्चों में सबसे ज्यादा प्रसन्न है तो वो है हामिद।
जो इस कहानी का नायक है। हामिद एक 4-5 साल का बच्चा है। ये गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गए, मतलब हैजा की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और कुछ वर्ष के बाद उनकी अम्मी जान ना जाने कैसे पीली पड़ती पड़ती वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब उस हामिद के पास सिर्फ एक व्यक्ति बची है, वो है अमीना, जो उसकी बूढ़ी दादी है। अब वह उसी बूढ़ी दादी की गोद में सोता है। वही अमीना उसकी माँ भी है, उसकी बाप भी है और दादी भी है, या कहिए तो उसकी सर्वस्व है। अमीना अपने छोटे से पोते हामिद को हमेशा यह समझाती है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और मसक कहते हैं चमड़े से बने थैले को, मसक में ढेर सारे रुपए लेकर आएंगे और हामिद अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेगा। और अम्मी जान अल्लाह के घर गई है उसके लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए। हम लोग जानते हैं कि बच्चे निश्चल होते हैं। बच्चों के लिए कोई चीज अविश्वसनीय नहीं होती, वह हर चीज में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। जब अमीना इन सब बातों के द्वारा हामिद को समझाती है कि तुम्हारे अब्बू जान पैसा कमाने गए हैं, अम्मी जान अल्लाह के घर से ढेर सारी चीजें लाएगी, तो हामिद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। वह मन ही मन सोचता है कि जब मेरे अब्बा जान आएंगे बहुत सारे पैसे लेकर के, जब मेरी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के यहाँ से ढेर सारी चीजें लाएगी, तब मैं इन मोहसिन, समी, नूरे को दिखलाऊंगा कि कितनी सारी चीजें मेरे पास है। कहां से वो इतनी सारी चीजें लाएंगे जितनी सारी चीजें मेरे पास होंगी। इस तरह से हामिद अपने आशा भरे जीवन के साथ जीता चला जा रहा है। चूंकि आज ईद आ गई है, जो कि बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है, वहीं अमीना सोचती है कि निगोड़ी ईद कहां से आ गई, क्या काम है मेरे घर में इस ईद का। आखिर इतनी खुशी के समय को, इतनी खुशी के दिन को अमीना क्यों कोस रही है, क्यों उसे ईद के लिए खुशी नहीं हो रही है। उसका कारण है कि अमीना जानती है कि सामान्य दिन तो वो गुजार लेती है, हामिद को झूठ सच कहकर समझा लेती है, लेकिन आज उस मासूम से अमीना क्या कहेगी, क्या कहेगी वो कि उसके पास सेवइयों के लिए पैसे नहीं हैं, दूध के लिए उसके पास कोई जुगाड़ नहीं है। कैसे समझाएगी उस नन्हे मासूम हामिद को। उस हामिद के आनंद के सामने अगर समूह के समूह विपत्तियां आ जाए तो उसे भी वो धाराशाही कर देगा। लेकिन अमीना वो बड़ी है, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से जाना है कि कल्पना और भावनाओं से आनंद तो मिल सकता है, लेकिन पर्व नहीं मनाए जा सकते। और आज ईद में जब सभी के घर में सेवइयां बनेगी, सभी नए नए वस्त्र पहनेंगे, इत्र लगाएंगे, तो अपने नन्हे से छोटे से हामिद को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि ईद जैसे उत्सव के माहौल में भी
अमीना ईद के दिन को कोसती है और जितने बच्चे हैं समीन, नूरे, मोहसिन, ये सब प्रतीक्षा कर रहे हैं ईदगाह जाने के लिए। अमीना को चिंता है कि वह कैसे भेजेगी हाबिब को अकेले, क्योंकि गांव से 3 कोस की दूरी पर है ईदगाह। रास्ते में शहर भी पड़ता है और शहर के रास्ते में, सड़कों में बहुत सारी गाड़ियां भी चलती है। उन गाड़ियों से कौन सुरक्षा करेगा हाबिब की? कौन हाथ पकड़ के हाबिब को ईदगाह तक ले जाएगा और वापस लाएगा? क्योंकि उसके पास तो अमीना, बूढ़ी अमीना के सिवा और कोई नहीं है। और इस तरह से सभी बच्चे अपने अपने अब्बू के साथ, भाई के साथ ईदगाह की ओर चल देते हैं। सभी बच्चों में इतनी उत्साह है कि वो झूमते हुए, कूदते हुए, दौड़ते हुए ईदगाह की ओर जा रहे हैं। ईदगाह आने में अभी समय है। बच्चे दौड़ते दौड़ते अपने अभिभावकों से आगे निकल जाते हैं और किसी पेड़ के पास जाके बैठ जाते हैं अपने अब्बू, भाई, चाचू के इंतजार में। और जब वो लोग आते हैं तो फिर ये पुनः दौड़ के आगे बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे शहर भी नजदीक आ जाता है। बच्चों के लिए शहर बहुत ही कौतूहल का विषय है। इतनी चौड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी सड़कें, कॉलेज, कोर्ट, स्कूल, क्लब, ये सब बच्चे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। एक बच्चा कहता है कि देखो ये कॉलेज है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। दूसरा बच्चा कहता है कि अरे यहाँ तो मूंछों और दाढ़ी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। तो उन्हें आश्चर्य होता है कि भला मूंछों और दाढ़ी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं इतनी बड़ी उम्र में। तो तीसरा बच्चा कहता है कि देखते नहीं हमारे मदरसे में वो बेकार बच्चे जिसकी दाढ़ी मूछी हो गई है वैसे ही होंगे कॉलेज में, बड़े बड़े मूछी दाढ़ी वाले स्टूडेंट्स। आगे क्लब आता है। क्लब में बच्चों के प्रति क्लब को लेकर के बहुत सारी उत्सुकता है। वो कहते हैं कि क्लब में बहुत सारे वो सभी बच्चे जितने भी शहर में जितने भी पड़ाव आते हैं, जितनी भी चीजें वो देखते हैं, सब उनके लिए नई है। गांव से मेला जाने के वक्त हामिद को उसकी दादी अमीना मात्र 3 पैसे देती है, क्योंकि अमीना के पास सिर्फ 8 पैसे थे कुल, और जिसमें 3 पैसा वो हामिद को देती है। हामिद उस 3 पैसे में ही अत्यधिक प्रसन्न है। वो कभी बच्चों के साथ दौड़कर आगे निकलते हैं और साथ वालों का इंतजार करने लगते हैं, फिर थक कर वो रुक जाते हैं। ये सड़क के दोनों अमीरों के जो बगीचे हैं उनके लिए ये बहुत ही आश्चर्य की चीजें हैं। पक्की 4 दीवारी बनी है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है तो माली दौड़ कर आता है उसे मारने के लिए, और बच्चे दौड़ के आगे बढ़ के छिप जाते हैं और उन्हें इस सब में इतना मजा आता है कि वो खूब हंसते हैं और सोचते हैं माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने पर जब वे क्लब देखते हैं तो क्या हामिद कहता है कि क्लब में अभी
घोड़ियां दौड़ती हैं और बड़ी बड़ी मेमें यहाँ पर खेलने आती है। एक बच्चा कहता है कि बड़ी बड़ी मेमें खेलने आती है, हम लोग तो अपनी अम्मी को अगर बैट दे दे तो वो भी नहीं पकड़ पाएगी, और यहाँ पर मेमें खेलने आती हैं। तो महमूद कहता है हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लग जाए, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला चलो चलो चलो, मनो आटा पीस डालती है और तुम कहते हो कि बैट पकड़ने पर हाथ कांपेंगे अम्मी के। तो जरा सा बैट पकड़ने पर ये इस तरह से बच्चे गप सप करते हुए ईदगाह की ओर चले जा रहे हैं और थोड़ी देर में ही ईदगाह दिखाई देने लगता है। एक बड़ा सा पेड़, इमली के पेड़ के नीचे ईदगाह है और वहां पर जाजीम बिछे हुए हैं, सैकड़ों भीड़ हैं और रमजान की नमाज अदा करने के लिए वहां पर पंक्तिबद्ध लोग कतार में खड़े हैं। दूर दूर तक सिर्फ कतारें दिखाई देती हैं। एक कतार भर जाने पे स्वतः लोग उज्जू करके दूसरी कतार में खड़े हो जाते हैं। बच्चों, उज्जू का मतलब होता है हाथ धोना। हाथ पैर धोकर नमाज के लिए पंक्तिबद्ध होना। दूर दूर तक पंक्तियां ही पंक्तियां दिखाई देती है। यहाँ पर न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई गरीब है न कोई अमीर है, क्योंकि अल्लाह के दरबार में सब समान है। और इसकी वजह से ये दृश्य इतना सुहावना लगता है कि प्रेमचंद इसका वर्णन अपनी कहानी में ऐसे किए हैं कि एक साथ जब सिर झुकता है सजदे के लिए और एक साथ सिर उठता है तो ऐसा लगता है मानो एक साथ बत्तियां जल गई और एक साथ बत्तियां बुझ गई। इन सब के बाद बारी आती है गले मिलने की। सभी रमजान की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और बच्चों का पूरा ध्यान है दुकानों की ओर। मेले के दुकान उनके लिए एक ऐसा कौतूहल का विषय है कि उनको ये सब्र नहीं हो रहा है कि मैं थोड़ी देर रुक जाऊं। बच्चे सबसे पहले मिठाइयों की दुकान की ओर जाते हैं। रास्ते में उन्हें चरखा, हिंडोला आदि दिखाई देता है। एक बच्चा कहता है कि 1 पैसे में हिंडोले में बैठो, ऊपर जाओ तो लगेगा कि आसमान छू लिए और नीचे लगेगा कि जमीन में गिर गए। और ये चरखी 1 पैसे में 25 चक्कर लगा लो। हामिद दूर खड़ा इन सब चीजों को देख रहा है, वो नजदीक नहीं जाता है। वो सोचता है कि 25 चक्कर लगाने के लिए मैं 1 पैसे कैसे खर्च कर दूं, और वैसे भी उसके पास 3 पैसे ही तो है और उस 3 पैसे में वो क्या खाएगा, क्या खरीदेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वो बच्चा होते हुए भी बर्दाश्त करता है, दूर खड़े रहकर बर्दाश्त करता है। और सभी बच्चे चरखा झूल रहे हैं, हिंडोला झूल रहे हैं और दूर खड़ा होकर वह देख रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हामिद भी साथ साथ में है। महमूद सिपाही खरीदता है, खाकी वर्दी लाल टोपी वाला सिपाही, और मोहसिन भिस्ती खरीदता है। वो और नूरे वकील खरीदता है। इस तरह समी धोबीन खरीदता है। सभी बच्चे 2-2 पैसे के खिलौने खरीदते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हामिद आगे बढ़ता है
तो एक लोहे की दुकान में जाकर रुक जाता है। वह लोहे की दुकान में जब रुकता है तो दुकानदार कहता है कि तुम्हें क्या लेना है। उसके साथ किसी बड़े लोग को नहीं देखकर कहता है, बेटे तुम्हारे काम की चीज यहाँ नहीं है, तुम आगे बढ़ो। तो हामिद पूछता है कि तुम्हें ये सामान बेचने हैं? तो दुकानदार कहता है कि बेचने हैं तभी तो मैं यहाँ दुकान लगाया हूं, नहीं तो चिमटा, जब मोहसिन चिमटा देखता है लोहे के दुकान में तो वह पूछता है कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार कहता है कि 6 पैसे का चिमटा है। मोहसिन हामिद उदास हो जाता है क्योंकि उसके पास 3 पैसे ही हैं। इस 3 पैसे में 6 पैसे का चिमटा वो कैसे ले पाएगा भला। फिर कहता है कि ठीक से दाम लगाओ भैया। तो दुकानदार कहता है कि 5 पैसे में दूंगा, लेना है तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद बहुत हिम्मत करके कहता है कि 3 पैसे में दोगे? अगर 3 पैसे में दोगे तो ठीक है। और धीरे से वो आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं दुकानदार उसको घुड़की ना दे, अर्थात डांटे नहीं। लेकिन दुकानदार उसे डांटता नहीं है, रुककर 3 पैसे में उसे लोहे का चिमटा दे देता है। अब हामिद कंधे में चिमटा लेकर यूं अकड़कर चल रहा है जैसे बंदूक लेकर चल रहा हो और अपने दोस्तों के बीच में जाता है। एक दोस्त पूछता है कि हामिद ये क्या लिया? बोला ये हमारा चिमटा है, लोहे का चिमटा। तो बोले ये भी कोई खिलौना है? हामिद बहुत ही तर्क बुद्धि से जवाब देता है, खिलौना क्यों नहीं है? देखो कंधे पे रख लिया तो बंदूक, नीचे रख लिया तो ये भिस्ती का काम करेगा और ये सब तुम्हारे जितने भी खिलौने हैं मेरे इस चिमटे के आगे सब बेकार हैं। ये बाल मनोविज्ञान स्वरूप हामिद तर्क दे रहा है। वह जानता है और उसे भी खिलौने की बहुत ज्यादा चाहत है, लेकिन वो अपने आप को रोक कर रखता है। उसे पता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अन्य बच्चों की तरह वह खिलौना खरीद सके। और बच्चों में एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि हामिद का चिमटा खरीदने के पीछे उद्देश्य था कि उसकी बूढ़ी काकी अमीना रोटी सेकने के समय अक्सर हाथ जल जाया करती थी। और जब लोहे की दुकान में हामिद ने चिमटों को देखा तो उसे लगा कि यदि मैं ये चिमटा खरीद लूं तो दादी के हाथ नहीं जलेंगे और दादी ये चिमटा देखकर बहुत खुश होगी और मुझे गोद में बिठा के बहुत सारे आशीर्वाद देगी। और उसकी इसी सोच ने उसे चिमटा खरीदवाया। लेकिन जब बच्चों के बीच में वो आता है तो खिलौना उसे अवश्य पसंद है, लेकिन चूंकि अब उसे तर्क से जीतना है कि उसने और बच्चों से अच्छा कार्य किया है और बच्चों से श्रेष्ठ वस्तु उसने खरीदी है, तो वह एक एक करके सभी बच्चों से अपने खिलौने को श्रेष्ठ सिद्ध करता है। महमूद कहता है कि मेरे सिपाही के सामने तुम्हारा खिलौना क्या है? तो हामिद कहता है कि मेरा चिमटा अगर एक लगा दे तो तुम्हारा सिपाही चकनाचूर हो जाएगा। फिर वैसे ही नूरे वकील को दिखाकर कहता है कि देखो कैसा वकील है मेरा, लगता है जैसे अभी जिरा बहस करके कोर्ट में आया है। सम्मी जो कि मंजीरा खरीदा है उसको थोड़ा आकर्षण होता है हामिद के चिमटे से और वो कहता है कि तुम मेरे मंजीरे से बदलोगे अपने चिमटे को? तो हामिद कहता है ये क्या है तेरा मंजीरा मेरे चिमटे के सामने? पतली सी चमड़ी लगी हुई है दोनों और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने में।
एक बार अगर घुसेड़ दूं तो फट जाएगा, पानी पड़ जाए तो गल जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे और बच्चों को लगने लगा कि हामिद ने सही चीज खरीदा है, हम लोग ठगे गए। और अब मन भी करता है अगर बच्चों को कि वो भी चिमटा खरीदे तो वो ईदगाह से काफी आगे निकल आए हैं। अगर वो अपने अब्बू जान से कहें भी कि चिमटा मुझे खरीद दो तो वापस जाके चिमटा खरीद पाना संभव नहीं है। और इस तरह से हामिद से सभी दोस्त चिमटा लेने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और अपने अपने खिलौनों को उसके बदले में देना चाहते हैं। तो बात यहां आके ठहरती है कि सभी लोग एक एक करके उसके चिमटे को लेंगे और हामिद उनके खिलौनों को लेगा और हामिद इस बात में राजी हो जाता है क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं था। और वास्तविकता तो ये है कि बाल सुलभ हामिद को भी खिलौनों में आकर्षण था। जब एक एक करके बच्चे चिमटा लेते हैं और अपने खिलौने को हामिद को देते हैं और हामिद सब खिलौनों को बहुत ही ललचाई दृष्टि से देखता है, अंतिम में कहता है कि अरे मैं तो तुम लोगों को मूर्ख बना रहा था, भला मेरा चिमटा तुम खिलौनों की बराबरी क्या कर सकता है, मैं तो ऐसा ही तुम लोगों को मूर्ख बना रहा था। तो बच्चे अब इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है क्योंकि बच्चों के मन में चिमटा श्रेष्ठ हो चुका है। हामिद चिमटे को रुस्तुम हिंद की उपाधि से सुशोभित करता है। वो कहता है कि रुस्तुम हिंद है, इससे इसको कोई हरा नहीं सकता है। और सच में सभी बच्चों के मन में उस रुस्तुम हिंद का पैठ जम जाता है। अब गांव पहुंच गए हैं सभी, बच्चे भी बड़े भी। गांव में हलचल हो रही है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां दौड़ कर आ रहे हैं अपने बड़े भाइयों के पास कि क्या लाए हैं भैया। महमूद की बहन दौड़कर महमूद के पास जाती है और उससे सिपाही छीन लेती है। उसके बाद और दूसरे बच्चे भी ऐसे ही अपने खिलौनों को दिखाकर इतरा रहे एक दूसरे से। महमूद अपने सिपाही को एक टोकरी में लाल कपड़े, छोटे छोटे फटे हुए लाल कपड़ों को बिछाकर टोकरी में और बैठाता है सिपाही को कि ये अब गांव का पहरा देगा। उसी तरह से वकील जो कि मोहसिन खरीदा है, वकील को बिठाने के लिए दीवार में 2 खूंटियां टांगी जाती है और उस खूंटी में एक पटरा बिछाया जाता है और एक लाल कागज को बिछाकर वकील को बिठाया जाता है। क्योंकि भाई वकालत खाने में पंखे लगे होते हैं, अच्छी सी कुर्सियां होती है, तो कम से कम यहाँ खूंटी में टांग कर उसके लिए एक उचित स्थान तो बनाया जा सकता है। और उसका भाई पंखा झलने लगता है, कहता है कि भैया कम से कम हाथ के पंखे तो मैं वकील को झल ही दूंगा, वकील है ऐसे कैसे रहेगा। इस तरह से अपने अपने तरीकों से बच्चे घर में आकर उन खिलौनों से खेल रहे हैं। जब महमूद टोकरी में लेकर सिपाही को घूम रहा है दरवाजे के बाहर, तो उसके छोटे भाई कहते हैं जागते रहो, जागते रहो। क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो तूतली आवाज में कह रहे हैं जागते रहो। इतने में महमूद का पैर फिसलकर गिर पड़ता है और सिपाही की एक पैर टूट जाती है। तो महमूद को याद आता है कि वो बहुत अच्छा चिकित्सा शास्त्र है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। अगर कहीं से गूलर के दूध मिल जाए तो झट से उसके पैर जोड़ दे। फिर गूलर का दूध मंगाया जाता है और सिपाही के पैर को जोड़ा जाता है। पर ज्यों ही वो सिपाही को खड़ा करता है, पैर फिर टूट जाती है। अंत में वो दोनों पैरों को तोड़ देता है कि कम से कम सिपाही बैठ के तो रहेगा। और इस तरह से सिपाही के दोनों पैर तोड़ के
उसको बैठा दिया जाता है। वकील जो कि मोहसिन ने खरीदा था, उसकी बहन छीना झपटी में तोड़ देती है और इस तरह से अब पहुंचता है हामिद अपनी दादी अमीना के पास। अमीना दरवाजे में हामिद के इंतजार में खड़ी है क्योंकि हामिद अकेला गया है। अमीना को चिंता है उसकी कि छोटा बच्चा है, सही सलामत वापस आ जाए। जो ही अमीना अपने बच्चे हामिद को देखती है, दौड़कर उसको गोदी लेकर खूब प्यार करने लगती है, पर उसके हाथ में चिमटा देखकर कहती है, अरे हामिद, ये चिमटा कहाँ से उठा लाया तुमने? तो हामिद कहता है, अम्मी मैंने इसे खरीदा है। तो अमीना कहती है, खरीदा है? तुम्हारे पास 3 ही तो पैसे थे, दोपहर हो गई, तुमने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना कोई खिलौने खरीदा। अरे मूर्ख, ये तुम क्या खरीद लाए? वो सिर पीट लेती है अपना। लेकिन जब बहुत ही मासूमियत से हामिद कहता है कि आपका हाथ रोटी सेकने के समय जल जाता था अम्मी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जब चिमटा खरीद के लाऊंगा तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। इतना सुनते ही अमीना के सारे क्रोध आंसू में बहकर निकलने लगते हैं और अमीना के पास शब्द नहीं है कि वो अपने भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। उसकी आंख से निरंतर अश्रुधारा बह रही है और हामिद को दुआएं देती जा रही है, दुआएं देती जा रही है। ऐसा लगता है कि हामिद बड़ा हो गया और अमीना बच्ची बन गई। यहाँ प्रेमचंद जी इस भावना को इस उद्देश्य से उकेरे हैं कि बुद्धि में हामिद बच्चा होते हुए भी बड़ा हो गया और उसके सामने अमीना बौनी पड़ गई। अमीना की समझदारी हामिद के सामने एकदम छोटी हो गई। इसलिए प्रेमचंद जी ने कहा है कि अमीना बच्ची बन गई और हामिद बड़ा हो गया। वो गोद में लेके निरंतर अश्रुधारा बहाती जा रही है और हामिद को दुआएं देती जा रही है। तो बच्चों, हम लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? क्या हमें शिक्षा मिलती है इस कहानी से? तो इससे हम जो बातें सीखते हैं वो पहला है कि यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है कि बच्चों का जीवन बड़ों से कितना अलग होता है। बच्चे सुख में, दुख में, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वो खुश रहना जानते हैं और बड़ों पर बहुत सारी जिम्मेवारियों का बोझ होने के कारण वो उतने खुश नहीं रह पाते जितना कि बच्चा हो रहता है। दूसरी बात हमने इससे सीखी कि गरीबी किसी भी खुशी का मोहताज नहीं है, क्योंकि हामिद अन्य बच्चों से ज्यादा खुश दिखाई देता है कहानी में। वो पैसे के अभाव में मिठाइयां तो नहीं खरीद पाता, उसे मिठाई खरीदने की इच्छा भी होती है, खाने की भी इच्छा होती है, लेकिन अपने तर्क से दोस्तों को धराशायी करता है कि मिठाई खाने से किताबों में लिखा हुआ है कि बहुत सारी बीमारियां होती है। और इस तरह से वो इच्छा होने पर भी अपने इच्छा को दबाकर प्रसन्नता पूर्वक तर्क देकर दूसरे दोस्तों को तर्कहीन कर देता है। और तीसरा, यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों को जो भी चीजें बताई जाती है, जो भी चीजें सिखलाई जाती है, वो उस पर पूर्णतः विश्वास करते हैं। उसके लिए झूठ और मजाक जैसी कोई चीज नहीं होती है। बड़े जो कह दिए वो सत्य है, उसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। जब अमीना हामिद को समझाती है कि उसके अब्बू जान पैसे कमाने गए हैं और थैले भर के पैसे लाएंगे, तो इसमें हामिद को तनिक भी अविश्वास के लिए जगह नहीं है। उसकी माँ जब कहती है कि उसकी अम्मी जान अल्लाह के पास गई है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लाएगी उसके लिए, तो उसे पूरा विश्वास है कि उसकी अम्मी जान एक दिन अवश्य बहुत सारी चीजें
लाएगी और वो सारी खुशियां हामिद को मिलेगी जो गांव के अन्य बच्चों को मिलती है। और इस तरह से इन आशाओं के साथ हामिद अपने जीवन को बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक जीता है और यह प्रसन्नता उसके जीवन में बरकरार रहती है, क्योंकि उसे यह विश्वास है कि एक दिन उसके जीवन में खुशी का अवसर जरूर आएगा। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से बच्चे के मानसिक अवस्था को इतनी सजीवता से उकेरा है कि बच्चे के बाल मनोविज्ञान सुलभ गतिविधियों को आप उनके कहानी के माध्यम से अपने इर्द गिर्द भी देख सकते हैं। जिन चीजों को इस कहानी में उकेरा गया है हम आज भी देख सकते हैं उन चीजों को। इससे एक बात तो पक्की है कि बच्चे को अच्छी और सच्ची बातें बतानी चाहिए और उन सब चीजों से बच्चे को दूर रखना चाहिए जो सत्य से दूर हो, जो हमें गलत चीजों की ओर प्रवृत्त करती हो, क्योंकि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। तो वह गीली मिट्टी गढ़ने के लिए हम अभिभावकों को, हम गार्जियंस को हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि हम बच्चे को कैसे गढ़ें कि वो देश का अच्छा नागरिक बने। इस ईदगाह में एक बात और भी उभर कर आई है कि बड़ों से ज्यादा पर्व त्योहार उत्सव का महत्व बच्चों के लिए ज्यादा है, क्योंकि बच्चे वास्तविक रूप में उत्सव मनाते हैं। और अमीना जो कि एक वृद्ध महिला है, कहानी में ये दिखाया गया है कि अमीना बिना अबू और अम्मी के भी बच्चे का पालन पोषण कैसे हृदय से करती है। इससे एक बात प्रमाणित होता है कि मां बनने के लिए मां को बच्चे को जन्ना ही आवश्यक नहीं है, उसका पालक पोषक भी उसकी मां बन सकती है, उसकी भावनाओं को समझ सकती है, क्योंकि अमीना ने अपने गर्भ से हामिद को जन्म नहीं दिया था, लेकिन अमीना वास्तव में हामिद की मां थी। हामिद का सुख दुख दर्द सब कुछ उसे प्रभावित करता था। तो इस कहानी से हमें ये ज्ञात होता है कि पालनकर्ता और जन्मदाता दोनों ही मां होती है, क्योंकि दोनों का हृदय बच्चे के हृदय से जुड़ा होता है। तो हमने आज ईदगाह कहानी के माध्यम से ये जाना कि रमजान के 30 दिनों के बाद, रोजा खत्म होने के बाद जो ईद आती है, ईद कैसे मनाई जाती है, ईदगाह में क्या क्या होता है, ईदगाह में दुकानें क्या क्या लगती है, इस्लाम में सभी बराबर हैं, इन सब बातों को हम लोगों ने इस ईदगाह के माध्यम से जाना। उस समय के शहरी क्षेत्र का भी हमने सजीव चित्र का दर्शन किया, क्योंकि ये कहानी आजादी के पहले की है। तो उस समय भी क्लबें हुआ करती थी, उस समय भी शहर की महिलाएं क्लब में खेला करती थी, जो आज उसका विकसित रूप हमारे सामने है। तो बच्चों, अब हम लोग इसके प्रश्न को लेकर के आपके पास प्रस्तुत होंगे। बच्चों, अब हम लोग पहला प्रश्न ईदगाह का कि इस कहानी की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं, तो हम लोग इस कहानी को पूरी तरह से अभी सुने। तो इस कहानी की प्रमुख घटनाओं में सबसे पहले आता है गांव में चारों ओर ईद के त्योहार की प्रसन्नता छाई हुई है और सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमने कहानी के प्रारंभ में ही जाना। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है, बच्चे एकत्रित होकर मेले में जाते हैं, रास्ते में उनकी आपस में बातचीत होती है
और विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती है। तीसरी प्रमुख घटना है मेले में बच्चे विभिन्न चीजें खरीदते हैं। वे सभी अपने अपने खरीदे हुए खिलौने के पक्ष में तर्क देते हैं और अमीर चिमटा खरीदता है, जिसको हम लोगों ने जाना कि वो अपनी अम्मी जान के लिए चिमटा खरीद कर ले जाता है ताकि उसकी अम्मी का हाथ रोटी सेकने के समय ना जले। चौथी प्रमुख घटना है ईद के अवसर पर ईदगाह में सामूहिक नमाज का दृश्य प्रभावी बन पड़ा है। जैसा कि हमने जाना कि जब एक साथ सजदा करने के लिए सिर झुकते हैं और एक साथ उठते हैं तो प्रेमचंद ने उसे इस तरह से दृश्यांकित किया है कि जैसे एक साथ बत्ती जली और एक साथ बत्ती बुझ गई। पांचवी घटना है मेले से बच्चे अपने अपने घर वापस लौटते हैं। हामिद अपनी दादी को चिमटा देता है तो उसकी दादी भावुक होकर बहुत रोती है और दुआएं देती है। बच्चे, हम लोगों ने देखा कि हामिद जब चिमटा खरीद कर दादी को देता है तो पहले तो वो क्रोधित होती है और जब हामिद कहता है कि आपका हाथ जल जाता था अम्मी रोटी सेकने के समय, तो आपका हाथ ना जले इसके लिए मैं आपके लिए चिमटा लाया हूं, तो अमीना रो पड़ती है भावुक होकर। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बच्चों, तो कहानी का दूसरा प्रश्न है, क्या कहानी की कुछ प्रमुख घटनाओं के आधार पर ईदगाह कहानी को कोई और शीर्षक दिया जा सकता है? तो हाँ, क्योंकि यह कहानी हामिद के चिमटा खरीदने पर केंद्रित है और दूसरी प्रमुख पात्र है उसकी दादी अमीना। तो हम इसका दूसरा शीर्षक दे सकते हैं दादी के लिए चिमटा या फिर बूढ़ी दादी का ख्याल। ये दो और शीर्षक इस कहानी के लिए उपयुक्त बैठते हैं। तीसरा प्रश्न है, ईद कब आती है? तो हम लोगों ने कहानी के प्रारंभ में ही जाना कि रमजान के 30 रोजे पार होने के बाद ईद आती है। चौथा प्रश्न है, सभी लोग कहां जाने की तैयारी में लगे हुए हैं? तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि रोजे के 30 रोज पार होने के बाद चूंकि ईद आई है तो सभी लोग, बड़े बच्चे बूढ़े जवान, सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उसमें से भी विशेष रूप से बच्चे ज्यादा उत्सुक हैं ईदगाह जाने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रश्न है पांचवा, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो अभी हम लोगों ने सुना कि मोहसिन ईदगाह जाने के पहले अपने जेब से पैसे निकालता है और 1, 2, 10, 12 पैसे गिनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मोहसिन के पास 12 पैसे थे। हामिद कौन है? तो हामिद कौन है? कहानी में हम लोगों ने जाना कि हामिद एक पतला दुबला गरीब लड़का है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हामिद एक पतला दुबला गरीब लड़का है। प्रश्न 7वां, हामिद को कौन पालता है? तो हम लोगों ने कहानी में देखा कि हामिद के अब्बू अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और उसकी अम्मी भी पीली पड़ती पड़ती अल्लाह को प्यारी हो गई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हामिद को उसकी दादी अमीना पालती है। प्रश्न 8, अमीना का दिल उसे क्यों कचोट रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि हामिद मात्र 4-5 साल का बच्चा है और हामिद के घर में कोई भी अमीना को छोड़कर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसे ईदगाह तक उसके हामिद के हाथ पकड़
तो अमीना को यह चिंता है कि इतना छोटा बालक शहर से 3 कोस की दूरी ईदगाह में अकेला कैसे जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है अमीना का दिल उसे क्यों कचोट रहा है। तो हम उत्तर लिखेंगे कि अमीना का दिल ईदगाह में अकेले वह कैसे हाबिब को भेजेगी, इसके लिए वह उसका दिल कचोट रहा है। तो ये प्रश्न के अलावे, इन प्रश्नों के अलावे बच्चों चैप्टर में और भी प्रश्न हैं जिसको आप खुद से कहानी को सुनकर कर सकते हैं। धन्यवाद।